हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनवी फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आज शाम को ऑफिस से जल्दी आ गई, ये तो घर आके पता चला जो हमारा पेंडिंग काम था वो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, गेट ठीक हुआ था। तो भैया जीने वगैरह पे भी पत्थर लगने का काम पूरा हो गया है। घर ऑफिस से ही आके चेक किया, ऊपर जाके भी देखा था, अच्छा लग रहा था पत्थर लगने के बाद। लेकिन नीचे भी पूरी तरीके से डस्टिंग फैली हुई थी, सारा काम करना था। मेरे साथ साथ मम्मी भी गई थी। मैं नीचे आके अनवी से झाड़ू मांगती थी तो उसने मेरे को झाड़ू ना देकर खुद से झाड़ू लगाने लगी। तभी उसे झाड़ू लेके मैंने उसको चुपचाप से मोबाइल दे के बिठाया कि मैं बेटा सफाई करूँगी, आप तब तक मोबाइल चला लो। लिली भी यहाँ पे थोड़ी-सी शांत हो गई क्योंकि उसको अब खेलने का मौका नहीं मिल रहा है। जब से अन्वी ने चलना शुरू करा है, तब से कुछ चीज़ें मुश्किल हो गई हैं। जब भी हम कुछ काम करने जाते हैं, अन्नू हमसे पहले वो काम करने की कोशिश करती है, इसलिए हम लोग उसे मोबाइल दे देते हैं। मोबाइल अच्छा नहीं है, लेकिन कई बार शांति से काम करने के लिए हमें उसको मोबाइल देना पड़ता है। सारी सफाई करने के बाद हम लोग को जाना है फिर से, जिसकी हल्दी में गए थे, आज उसी बहन की शादी है। जल्दी से रेडी हुए, मैंने साड़ी वगैरह चेक की क्योंकि शादी के बाद थोड़ी साड़ियाँ ही अच्छी लगती हैं, सूट वगैरह नहीं अच्छे लगते। इसलिए जल्दी से रेडी हुए और हम लोग पहुँचे वहाँ शादी में। अन्नू रास्ते में सो गई थी क्योंकि आज वो दिन में नहीं सोई थी। घर में काम चल रहा था तो शोर हो रहा था बहुत ज़्यादा। वहाँ पर पहुँचे, मैंने मम्मी ने कराया थोड़ा-सा फ़ोटोशूट। जैसे ही अंदर एंटर हुए बैंक्वेट में, सारा बैंक्वेट का व्यू दिखाते हुए मम्मी मिली अपने सारे रिलेटिव्स वगैरह से। हम लोग भी अपने रिलेटिव्स से मिले। वहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ पर पहुँचने के बाद तब तक भाई ने सारा बैंक्वेट का व्यू देखा। उठ तो रही थी लेकिन प्रॉपर तरीके से उठी भी नहीं थी, उसे हल्की-हल्की नींद आ ही रही थी। तभी भाई व्लॉग शूट कर रहा था क्योंकि आज मैं नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने ये काम अपने भाई को दिया। उसने जैसे आया उसने वैसे किया, अच्छे से रिकॉर्डिंग की। तभी यहाँ पे अनवी की मामी आई उसको उठाने के लिए और उन्होंने उसको उठा दिया। अभी भी थोड़ी-सी नींद में है, तो वो उसको खिला रही हैं, जैसे भी उसको जगा सकती हैं उन्होंने अपनी तरह से पूरी कोशिश की। तभी मेरी कज़न आई, उसकी बेटी शांति से बैठने को तैयार ही नहीं है। वो उसको बिठाने की कोशिश कर रही है कि वो खुद से जाके थोड़ा-सा एन्जॉय करे, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा शैतान है, वो बैठने को राज़ी नहीं था। अभी अनवी के मामी इसको इस तरीके से खिला के उसकी नींद खोलने की कोशिश कर रही हैं। अभी हमारे जितने भी रिलेशन में बच्चे हैं उसमें अनवी सबसे छोटी है, तो मोस्टली टाइम पे सब अनवी के साथ ज़्यादा खेलने की कोशिश करते हैं कि वो अभी छोटी-सी है। बच्चे भी उसको बहुत अच्छे से खिलाने की कोशिश करते हैं। अभी तक अनवी अपनी मामी के साथ खेल ही रही है, तभी उनका बेटा भी आ गया अनवी के साथ खेलने के लिए, तभी मेरी कज़न की बेटी भी आ गई। यहाँ पे दोनों लोग इस तरीके से लड़ रहे हैं कि मेरा बाबू, मेरा बाबू। तभी उस तरीके से बड़ी मुश्किल से दोनों बच्चों को समझा रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनने को राज़ी नहीं है। यहाँ पर अनवी बड़े कन्फ्यूज़्ड है और रोने को भी हो रही है कि बस मुझे बचा लो, लेकिन यहाँ पे बच्चे सुनने को तैयार नहीं। लेकिन फिर भी सुमित ने, मेरे भाई ने आरू को अपनी साइड पे बुला लिया किसी बहाने से। तब भी इसको ये विवु इसको गोदी लेने की कोशिश कर रहा है, उसको गोदी नहीं आई तो उसकी मम्मी इसको बोल रही है, बेटा इस तरीके से लो। खिलाने की तो दोनों बहुत अच्छे तरीके से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी वो खुद दोनों छोटे हैं, लेकिन उन्हें समझाए कौन? यहाँ पे भी आरू इस तरीके से कर रही है कि मेरा बाबू है, मुझे दो, क्योंकि हमारे घर के पास ही रहती है वो, तो उससे ज़्यादा मिलती है अच्छे तरीके से। इस पॉइंट पे आके थोड़ी-सी हँसी भी आ रही थी, लेकिन थोड़ा-सा अजीब भी लगा था जिस तरीके से बच्चे खींचातानी कर रहे थे अनवी के लिए। अनवी बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन इन बच्चों को कौन समझाए? तभी आरू ने इसको भी धक्का दे दिया था और वो बेचारा गिर गया था। उसने भी जानबूझ के नहीं दिया, अभी वो भी छोटी है, उसे नहीं पता, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा अजीब लगा। जिसका बच्चा है उसको थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन उस बच्चे को भी क्या ही कह सकते हैं। तभी अनवी की प्रॉपर तरीके से नींद खुल चुकी थी, तो मैं उसको पानी पिला रही थी कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। वैसे शायद घर में गर्मी नहीं लगती, लेकिन जब शादी वगैरह में जाते हैं, कितनी भी अच्छा अरेंजमेंट हुआ हो लेकिन गर्मी लगती ही है। जब से अनवी ने चलना शुरू करा है, तब से एक प्लस पॉइंट ये हो गया कि उसके पीछे ज़्यादा भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ती। उसको मैं वहाँ पे जाके उतार देती हूँ तो खुद से चलती रहती है। वो जिस तरीके से देख रही है, बच्चे चल रहे हैं वैसे सेम चलने की कोशिश कर रही है, सबको देख रही है। फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा रहे हैं तो वो सेम इसी तरीके से मैं भी उसके साथ कुछ वीडियोज़ वगैरह बना रही थी। अनवी का अकेले का फ़ोटोशूट करने के बाद अनवी के साथ मैंने भी थोड़ी-सी पिक्चर वीडियो बनाई, फिर मैंने भी अपना थोड़ा अकेले का शूट लिया। साड़ी पहनी थी, थोड़ी अच्छी फ़ोटो वीडियोज़ आ जाती हैं, इसलिए बस मैं भी कोशिश कर रही हूँ अच्छी से अच्छी वीडियोज़ बन जाएँ। तभी हमारे सारे रिलेटिव्स आ गए। सबने मम्मी के साथ फ़ोटो क्लिक कराई, कुछ ने मेरे साथ फ़ोटो क्लिक कराई। सबका अपना-अपना मेल-जोल अलग-अलग था। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा लगोई थी, मम्मी की फ्रेंड थी तो अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो अपने ग्रुप की फ़ोटो लगाती हैं। यहाँ पे अनवी अपने आप चलने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पे वो जो कारपेट लगा था उससे थोड़ा-सा उसको अजीब लग रहा था। थोड़ा उसका पैर बाउंस हो रहा था, तो डर रही थी वो कहीं गिर ना जाए, लेकिन फिर भी जितना अच्छे से चल सकती थी, वो चल रही है यहाँ पर। शादी में बच्चे बहुत सारे हैं, वो कभी गोल घूम रहे हैं, कभी साइड से घूम रहे हैं, तो अनवी उनके पीछे जा रही है, लेकिन जैसे ही वो उनके पीछे जाती है, तभी बच्चे अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। सारी मस्ती करने के बाद आई जिस घड़ी का इंतज़ार था, दुल्हन की एंट्री। दूल्हे की एंट्री आज नहीं देख पाए क्योंकि मैंने आज आपको बताया था थोड़ा-सा लेट हो गए थे, बट दुल्हन की एंट्री के टाइम पे हम लोग पहुँच चुके थे और दुल्हन की एंट्री हमारे बाद ही हुई थी। हमारे पहुँचने के बाद
बहुत शानदार एंट्री थी। दुल्हन भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। भगवान दोनों की जोड़ी बनाए रखे, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे दोनों। भगवान इन सबको दुनिया की सारी खुशी दे, अच्छे से इनका जीवन बीते। मेकअप, लहंगा ऑल ओवर बहुत अच्छा है। हम सब साथ में ही, बचपन हमारा साथ में ही बीता है, लेकिन ये नहीं पता था कि एक दिन सब लोग धीरे-धीरे अलग हो जाएँगे। पहले मैं, फिर हमारी कज़न और आज इसकी भी बारी आई गई। यहाँ पर हमारे होने वाले जीजू, होने वाले क्या आज हो ही गए, अपनी दुल्हन की इस तरीके से नज़र उतारी, बहुत अच्छा लगा, ट्रेंडिंग में भी है और दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे थे इस तरीके से। फाइनली उन्होंने अपना एक-दूसरे को हाथ बढ़ाया, आज शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। पूरी भीड़ का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए दोनों ने एक-दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाया। अब दोनों लोग का एक-दूसरे के साथ फ़ोटोशूट वगैरह चल रहा है। यहाँ पर सभी अपने-अपने फ़ोटोशूट कर रहे हैं, ब्राइडल की एंट्री देख रहे हैं। अब दोनों ने एक साथ हाथ बढ़ाया, अब दोनों की एंट्री एक साथ होगी। पहले दुल्हन अकेले आई थी, अब दोनों लोग एक साथ ही अपनी सीट पे बैठने जाएँगे। तभी हम लोग देखते हैं कि ये लोग एंट्री कर रहे हैं। पीछे से कुछ लोग फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे। दूल्हा-दुल्हन की फ़ोटो सबको अपने स्टेटस में चाहिए होती है। जब तक सब लोग अपना फ़ोटोशूट कर रहे थे, हमें भी यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट भी मिला। तभी मम्मी के साथ मैं भी अपनी कुछ फ़ोटो वीडियोज़ फिर से क्लिक कराने लगी। भाई आया जल्दी से, उसकी कैब का टाइम हो रहा था, जॉब को जाना था उसको ड्यूटी पे, इसलिए जल्दी-जल्दी आके हम लोग भी खाना-पीना खाकर वापसी आए घर की ओर। ये लास्ट टाइम का वीडियो है, हम लोग भी बस उन दोनों को आशीर्वाद देके निकल ही रहे हैं जल्दी से घर जाने के लिए। पहुँचे घर वापसी और रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, सुनसान गली थी। अच्छा भी लग रहा था, बहुत ज़्यादा शांत था। यहाँ पे आके थोड़ा-सा अजीब लगा था, हम लोग इतनी ज़्यादा क्राउड से आए थे। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय।